Guys, I'm done with my finals. Minnie, say hi. मैंने अपने हेडफोन्स छोड़ दिए उसी डब्बे के ऊपर। अब पीएचडी सोशल साइंसेस में नहीं हो रही है, मेरी पीएचडी हो रही है चीज़ों को गुम कैसे करो। मिनी, हाय गाइस। मिनी, से हाय। गाइस, आई एम डन विद माय फाइनल्स। कल आखिरी पेपर मैंने जमा करा दिया। शोनी एंड अभी मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी। मुझे किताबें सबमिट करानी हैं लाइब्रेरी से जो मैंने ली थी। Kylo used to do the same. Minnie, Mama, that's Mama. She has to smell me every time she wakes up. She has to smell. Okay, she's like, is she my mother? Okay, guys, तो अभी मैं जा रही हूँ। मैंने 4 किताबें ली थी यूनिवर्सिटी से। आई हैव टू रिटर्न दैम क्योंकि अगर मैं रिटर्न नहीं कराती हूँ तो मेरे ऊपर बम्बू सा फाइन चढ़ेगा। Because it's a sunny day, I have made sure that I apply sunblock on my face. तो बस सुबह मैंने चाय का कप पिया है, नाश्ता मेरा। What, मिनी? चाय मैंने पी और उसके साथ मैंने 2 व्हीट ब्रेड के पीसेस मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगा के मैंने उनको खा लिया। एग्ज़ाम्स के दौरान इतना कोई ज़्यादा मैंने डाइट का ख्याल रखा है, थोड़ी बहुत चीटिंग की है बट मैंने ख्याल रखा है। वन नाइट आई वॉज बैडली क्रेविंग फॉर आइसक्रीम। फिर मेरे पास जो है योगर्ट थी जो कि उसके अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर था, तो मैंने कहा चलो यार इसको खा लेते हैं। बिकॉज वो मैं पहले कह रही थी एग्ज़ाम है, चलो खा लेते हैं। अभी तक मेरा कचरा पड़ा हुआ है which I will clean because tomorrow we are going to Wasahachi and then day after tomorrow we are going to Houston. I have an appointment. I'll tell you appointment where, with whom, and then on 12th, inshallah, I will be in San Antonio. So I woke up today and I watched some dramas without the thought of preparing and studying, preparing for my exams, which was good. And अभी जो है वो 3:20 हो रहे हैं। मुझे भूख लग रही है लेकिन मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी। The plan is go outside, return the books. I might visit some stores because मेरी जो moisturizers हैं वो सब ख़त्म हो गए। Minnie, what? सारे मॉइस्चराइजर्स ख़त्म हो गए हैं। बेबी यू हैव फूड व्हाट? यार छाते हुआ जानी, छाते हुआ मम्मा जी जान जान। हेलो शोनी, शी इज सो प्रिटी, सो प्रिटी। दिस इज मम्मा। ओके, अब जब मैं वापस आ जाऊंगी तब फिर इसने ऐसे करना। शी विल स्मेल माई फेस एंड शी विल आइडेंटिफाई आई एम हर मम्मा। ओके मिनी चुप। यू नो वट, ये चुप थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। जब मैंने कैमरा उठा लिया और मैं बातें करने लगी ना, ये शुरू हो गया। आई थिंक इन दोनों बिल्लियों का इंट्यूशन है कि जब भी मैं कैमरा के सामने बात करने लग जाती हूँ ये लोग शुरू हो जाते हैं। ऑल राइट गाइज, मैं जस्ट पानी की बॉटल उठाऊँगी। आई हैव टू स्टे हाइड्रेटेड। आप लोग सब भी बहुत सारा पानी पिए, बहुत गर्मी पड़ रही है। खैर, आई हैव टू जस्ट चेंज माई पजामाज एंड आई गो। आई एम डूइंग नथिंग क्योंकि मेरे को कोई क्लास नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो या, कम विद मी गाइस। मुझे बहुत भूख लगी है यार। मैंने सोचा वापस आके खाने से बेहतर है मैं अभी खाना खा लूँ। मैं कोशिश करूँगी कि ये मेरा आखिरी खाना हो दिन का, वरना रात में मैं कुछ फ्रूट खा लूँगी। फ्रूट मैंने ख़रीद के रखे हुए हैं। सेहत का मैं बहुत ख्याल रख रही हूँ। जिम, आई विल जॉइन जिम नाउ एज वेल बिकॉज आई एम डन विद माई फाइनल्स। मौत आई थी मुझे यार, कल इतना सख्त हो गया मेरे ऊपर के मैंने कहा कैन आई कंप्लीट इट, क्योंकि रेस्ट के बिना आई केप्ट ऑन वर्किंग
एवरी डे आई हैड टू वर्क. 3 दिन पहले ये हुआ कि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मेरा एक जो सब्जेक्ट है उसमें मैंने इनकम्प्लीट लिया है. तो पहले मैंने सोचा कि उसको आई विल नॉट डू दैट, उसको छोड़ दो. इस वक्त जो पेपर्स हैं उनके ऊपर ध्यान देते हैं. फिर मैं एक दिन बैठी, मैंने कहा यार ये मतलब मैं कब पूरा करूँगी, क्या मैं कभी पूरा कर सकती हूँ इसको. बस फिर मैंने कहा चलो यार ये हो जाएगा, कर लेते हैं. तो वो 12 बजे बैठी, रात के 9 बजे तक मैं काम करती रही. नेक्स्ट डे वुड यू बिलीव दैट माई बॉडी एंड माई ब्रेन जस्ट अबेंडेंड मी. मुझे कहा कि हम काम नहीं कर सकते. तो वो ऐसा होता है कि आप लगातार काम करते रहो, फिर एक वक्त ऐसा आ जाता है कि आपका दिमाग कहता है यार आई कैन नॉट प्रोड्यूस. तो वो वाला किस्सा हो गया. मैं बैठी लैपटॉप के ऊपर, मेरे ख्याल से 3 दिन पहले ना, तो मुझसे कोई भी काम नहीं हुआ, कुछ चीज़ हो ही नहीं रही थी, दिमाग कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा था. फिर मैं सारा दिन, और मुझे इतना गंदा महसूस हो रहा था बिकॉज आई वॉज एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड. फिर मैंने बस रेस्ट ही किया. फिर रात को मैं गोली खा के सो गई कि मेरा दिमाग सोचना बंद कर दे. मेरा दिमाग लगातार सोच रहा था पेपर के बारे में, कि ये कॉन्सेप्ट डालूंगी, वो कॉन्सेप्ट डालूंगी, वगैरह वगैरह. फिर ये हो गया कि मैंने रात को गोली खाई नींद की. सुबह जब मैं उठ गई, मेरी बॉडी अजीब, एक थकी हुई सी थी, अजीब उसमें थी एक सेंसेशन, एक फीलिंग. फिर मैंने कहा ये रात को मुझे ये गोली नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो असर अपना उसने छोड़ दिया था. तो और मेरी बॉडी ऐसे हो गई थी कि मैं उठना नहीं चाह रही थी. खैर वो हो गया. फिर मैंने कल और परसों मैंने टिका के पेपर के ऊपर काम किया, बट मुझे टाइम नहीं था, एनर्जी नहीं थी कि मैं उसको रिव्यू करती एक बार जो भी मैंने लिखा था. तो बस वो एक ही बार मैंने लिख लिया और मैंने कहा बस यार अभी जो भी है यही है. इवन अगर मैं अपनी प्रोफेसर को बोलती कि यार एक दिन मेरे को ज़्यादा दे दो, तो मैं कैसे काम करती यार. आज भी मेरी कंडीशन ऐसी है कि आई एम नॉट एबल टू राइट एनी थिंग, माई ब्रेन इज़ नॉट एबल टू प्रोड्यूस एनी थिंग इंटेलेक्चुअल. सो एक दिन या 2 दिन मैं नहीं ले सकती थी, क्योंकि आगे चीज़ें आ रही हैं. मेरी अपॉइंटमेंट है, सैन एंटोनियो जाना है. कल को मेरी जो जॉब है उसके हवाले से मेरे को चीज़ें प्रोफेसर को बतानी है कि क्या काम हुआ, कितना हुआ. सो इट्स गोइंग वेरी बिजी, बट आई लव इट. ये देखो यार, सिंधी में हम इसे वेशी बोलते हैं, वेशी, वहशी नहीं. आटा ज़रा सा ख़मीर हो गया. तो यहाँ पे आटा बहुत जल्दी ख़मीर हो जाता है मेरे ख़्याल से, इस कंसिस्टेंसी की वजह से कि उसे आप पतला कर देते हो. बट कोई बात नहीं, डजेंट मैटर. मुझे ख़मीर खाने में कोई इशू नहीं है. जब पाकिस्तान में थी तो फिर कभी कभी ऐसे मैं कहती थी यार नहीं ख़मीर नहीं खाना, अजीब. लेकिन फिर वहाँ पे तो अयाशी होती है ना, अम्मी बना के दे रही होती है, भाभी बना के दे रही होती है. तो जब खुद बनाओ तो पता लगता है इंसान को, और फिर वो इंसान सब खाता है. यार इसको बस एक क्यूब में काट रही हूँ, और फिर ये होगा कि इसको मैं भिगो दूँगी थोड़े बहुत सिरके में, तो ये अच्छा हो जाएगा. और अच्छा होता है सिरका जो है, गुड फॉर आयरन एब्जॉर्प्शन. तो आप लोगों को पता है मैं आयरन डेफिशिएंट हूँ, तो अब वो ज़रा चीज़ें मैं कर रही हूँ कि मेरी डेफिशिएंसी ठीक हो जाए. सो अभी उसमें पानी थोड़ा सा मैंने डाल दिया है, और थोड़ा सा नमक भी डाल दूँगी, एंड देन आई विल बी रेडी टू ईट माय. ये मैंने हिमालयन सॉल्ट लिया था इंडियन स्टोर से, लेकिन अब रिसेंटली मैंने एक डॉक्टर को सुना, लुक एट द कलर. मैंने एक डॉक्टर को सुना कि इसमें कोई ऐसा मिनरल नहीं होता जो कि दूसरे वाले नमक में ना हो, तो ये एक ही चीज़ होती है. ये बस ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कमर्शलाइज करते हैं हिमालयन सॉल्ट, और सब कुछ फेक होता है. अच्छा, मैंने कहा चलो ठीक है यार फिर. मतलब हर चीज़ ही फेक है. हाय, मुझे पता नहीं कहाँ से आम की स्मेल आ गई. आई एम
I'm a die-hard fan of mangoes. और पाकिस्तानी mangoes, guys. No. यहाँ पे जो mangoes है, they are not even mangoes. With due respect, America, your education is best. Your workplace is best. You have so many things best, but the mango we have is the best. Alright guys, so this is going to be my lunch and inshallah my dinner. रोटी जो है वो देखें इतनी नरम थी यार, ये बस फिर सख्त हो जाती है, क्या करूँ मैं। और चूल्हा अगेन मेरा गंदा है, लेकिन मैंने बर्तन सारे धो दिए यार। ये देखो सारा सिंक साफ़ है, सुबह ही मैंने धोए। एंड ये भी गंदा है, मैं जाने से पहले इसको साफ़ करूँगी। जाने से मतलब सैन एंटोनियो जाने से पहले मैं इसको साफ़ करूँगी। और सैन एंटोनियो अभी टाइम मतलब बताऊँगी आप लोगों को, अभी दिमाग ना इस तरफ चल रहा है मेरा। टमाटर भी काट लेते हैं यार। मैंने कहा कि सिर्फ ऐसे ही रोटी अच्छी नहीं लगेगी, तो ये ज़रा चीज़ें भी मैं काट लेती हूँ, क्योंकि अब मेरे को वेजीज इंक्लूड करना है अपनी डाइट में बहुत सारे। आई थिंक मेरी रोटी जल रही है। ओह माय गॉड, मेरी रोटी जल रही है गाइस। ऑलराइट गाइस, रोटी तैयार हो गई है। और थोड़े सारे मैं ये प्याज इसमें डाल देती हूँ, मुझे बहुत पसंद है प्याज। और मैं अभी इसमें थोड़ा सा सिरका डालूँगी। तो मेरे पास 2 हैं। ओके बस 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 बस। तो दिस इज़ एप्पल साइडर विनेगर, और ये वाला जो है अंगूर का है। बोथ टेस्ट वेरी गुड। वही ये थोड़ा सा ये सालसा भी था, ये मेरी प्यारी सासू माँ ने भेजा था कुछ दिन पहले कॉर्न चिप्स के साथ। तो अभी मैं या तो ये इस्तेमाल करती हूँ, तो ये इस्तेमाल कर सकती हूँ। आई थिंक मैं ना इनको छोटे से कंटेनर में ले लेती हूँ। छोटा सा कंटेनर, डू आई हैव ए छोटा सा कंटेनर? आई हैव दिस यार, आई नीड अ छोटा सा कंटेनर। आई डोंट थिंक आई हैव दैट काइंड ऑफ कंटेनर। छोटी सी कटोरी नहीं होती, सिंधी में बोलते हैं वटी। आई डू नॉट हैव वटी। चलो मैं इसको इसमें ही डाल देती हूँ। यार इस कॉर्नर में ना मैं बैठ के सारी चीज़ें की हैं। ये देखो, ये मेरा कॉर्नर रहा इस सारे टाइम पीरियड में। आई एम गोइंग टू मिस दिस कॉर्नर, बिकॉज़ मैं यहीं पे बैठ के नाश्ता भी करती थी, पढ़ाई भी यहीं पे करती थी। ये मेरी वायर शायर देखो सारी ये ऐसे, और मैंने इस बोर्ड को भी यहाँ पे रखा हुआ था। अगर आप लोगों को पुराना बोर्ड याद हो तो ये पूरा भरा हुआ था, बस में फ़ाइनल की चीज़ें थी। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ डन, सबमिटेड। अभी ये 4 टास्क हैं जो कि मेरे को करने हैं। देखें, स्कोपिंग रिव्यू, ये मेरी जॉब है। आई रिव्यू आर्टिकल्स। तो ये कल को मेरी मीटिंग है प्रोफेसर के साथ, मैंने उसको आर्टिकल्स दिखाने हैं जो मैं रिव्यू करूँगी। इंशाल्लाह आज मैं रिव्यू करूँगी, या तो फिर टुमारो अर्ली इन द मॉर्निंग, बट आई एम गोइंग टू बी वेरी बिजी टुमारो। लेकिन ये करना है बिकॉज दैट्स माई जॉब। अच्छा, ये IRB है, इसको ये इनकम्प्लीट है, एक ड्राफ्ट मैंने जमा करा दी थी, तो इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, इसको करना है। ईमेल जेट को करना है अबाउट अ सब्जेक्ट इन विच आई वांट टू बी इनरोल्ड इन माय कमिंग सेमेस्टर, and I have to email Lisa. There are some unfinished payments, so I need it, and I need money because I'm going to travel, and also I have to buy gifts for my family in Pakistan. बस गाइस, ये देखें बिल्ली के हाल देखें। ये पता नहीं इसको क्या हो जाता है, ये बैठे बैठे ऐसे मेरे पास आ जाता है, फिर खूब कडलिंग शटलिंग करता है, गोदी में बैठ जाता है, बिस्किट्स भी बनाता है। बिस्किट्स ये लोग ऐसे बनाते हैं ना अपने पाँव से, ऐसे किच 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 किच, उसको पर हम लोग बोलते हैं कि तुम अभी बिस्किट्स बना रहे हो। तो ये मैं अभी यहाँ पे मैं ज़रा रेस्ट कर रही थी और ये आके गोदी में बैठ गया, और मिन्नी इसको देख रही कि ये क्या कर रहा है। मिनी मिनी एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, तो पूरी जगह बिल्कुल ख़ाली है, कोई भी नहीं है। मैंने बस का शेड्यूल चेक कर लिया, ऐसा ना हो कि बस आ ही नहीं रही और मैं बैठी हूँ। तो बस इज़ गोना कम इन 5 minutes,
But I do not see even a single student because they are done with their papers and maybe they are gone. मेरे को ये किताबें रिटर्न करनी है. Yeah, I've taken all of them. So I'm waiting for the bus. ये देखो गाइस, ये यूनिवर्सिटी पहुंचते ही मुझे ये बंदा दिखाई दिया. ये एक पहिए वाले साइकिल पे ये बंदा चला रहा है. मतलब वो गर्मियों का मौसम है ना, तो लोग अपनी चीज़ें निकाल के बाहर, मतलब अपने साइकिल्स हो गए, अपनी कारें हो गई. कभी कभी मैं ऐसे अल्फाज बोलती हूँ जिसके डुअल मीनिंग्स होते हैं, और यकीन करो ये नेचुरली हो जाता है. तो बहुत सारी जीप्स दिखाई देती हैं और बड़े हैवी बाइक दिखाई देते हैं. लोग इन्जॉय कर रहे होते हैं कि यार बिकॉज स्प्रिंग है, समर है. हाय हाय. बाकी गाइस ये देखें, ये हो रहा है कन्वोकेशन, ग्रेजुएशन. बस यूनिवर्सिटी में आई हूँ. मेरे ख़्याल से मैंने पहले साथ ही मैंने 4 डिफरेंट स्टूडेंट्स को देखा. वो अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे थे और ये लड़की बड़ी फ्रेंडली थी जो पीछे बैठी हुई थी. इसने ऐसे हाई भी किया. मैंने कहा यार तुम सब लोगों को बड़ा बड़ा मुबारक हो. ये देखो कन्वोकेशन आ रहा है, ग्रेजुएशन आ रही है सॉरी. तो ये सब लोग स्टूडेंट्स जो है अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और मौसम बड़ा प्यारा है, तो दे शुड डू इट. बाय द वे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने ग्रेजुएशन के लिए. मैं अभी से ख्वाब बुनने लग गई हूँ कि जब मेरा ग्रेजुएशन होगा तो मैंने जो गाउन अपनी शादी में पहना था ना, मैं वही गाउन पहनूंगी, क्योंकि वो इट्स मोर लाइक ए फ्रॉक, तो मैं वो पहन सकती हूँ. अभी आखिरी है, इसको भी मैं घुमाऊँगी. अच्छा, एक तो ये था, और उसको ना थोड़ा सा ठीक ठाक करूँगी. वो बिल्कुल फ्रॉक की तरह है, वो लगता भी नहीं है कि वो वेडिंग की कोई चीज़ है. तो वो जब मैं ख़रीद रही थी तो मेरे दिमाग में ना यही था कि उसको मैं दोबारा पहनूं. और जो मेरे सैंडल्स थे वो भी ऐसे हैं, ऐसे सोच के मैंने लिया था कि उसको भी मैं दोबारा पहनूं. तो वो दोनों, तो मैं अभी से सोच रही हूँ एंड आई विश कि मेरी अम्मी आए मेरे कन्वोकेशन में. अम्मी आएगी इंशाल्लाह और मेरा बड़ा भाई आएगा. तो ये मेरा ख्वाब है और आई विश कि 2 साल के अंदर मैं अपना PhD कर दूँ. कन्वोकेशन पे ना मैंने टिका के तैयार होना है, मैंने टिका के तस्वीरें खिंचवानी है, क्योंकि मेरी शादी पे भी मेरा ऐसा कोई मन नहीं था. तो बहुत सिंपल सी मैंने शादी की है. मैंने कहा यार कोई झंझट कुछ भी नहीं करना है. लेकिन और तस्वीरों के लिए भी कोई रोला नहीं था, कुछ भी नहीं था. लेकिन अब मेरा है कि जब मेरी शादी होगी ना, जब मेरा ग्रेजुएशन होगा PhD का, आई एम गोना रॉक. तो गाइज़ वही हुआ जिसका डर था. मैं बोल रही थी ना कि मेरा जो हेडफोन है उसको मैं नहीं भूलूँगी. मैं अभी जा रही हूँ. अचानक से मुझे याद है, मैंने कहा यार मेरा हेडफोन मैंने कहाँ रखा. क्या मैंने बैग के अंदर डाल दिया या मैंने उसको बॉक्स के ऊपर से उठाया ही नहीं. आगे जाके मेरे को याद आया, मैंने कहा या मैंने उसको उठाया ही नहीं. और जितना ज़्यादा बोलो ना कि ये वाली चीज़ नहीं करनी है, वही चीज़ मैं कर जाती हूँ. आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अपने हेडफोन्स छोड़ दिए उसी डब्बे के ऊपर. आई एम गोइंग बैक. सी उफ मैं कब ठीक होंगी. उफ छोड़ दिए मैंने, उधर ही छोड़ दिए मैंने. PhD सोशल साइंसेस में नहीं हो रही है, मेरी PhD हो रही है चीज़ों को गुम कैसे करो. चलो इसका एक फ़ायदा हो गया कि मैं जब अपना हेडफोन लेके वापस आ रही थी तो मुझे मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त, उसका नाम इरहाम है और वो इंडोनेशिया से है और वो PhD करने के लिए यहाँ पे आया था. वो उसने अपना डिफेंड कर लिया डिज़र्टेशन, PhD डिज़र्टेशन. और मेरे ख़्याल से 15 दिन पहले उसने किया और वो उसका एक्सेप्ट हो गया, मतलब अप्रूव हो गया. अभी वो अपनी फैमिली के साथ, उसके जो है एक बेटा है, एक बेटी है और उसकी वाइफ, लोग सब यहीं पे हैं. तो वो अभी मैंने उसके साथ मैंने कब चलो बैठो क्योंकि तुम तो जा रहे हो. तो वो उसके साथ मेरे पहले व्लॉग में भी वो बंदा है जब हम कॉफ़ी के लिए गए थे.
तो आज तो मैंने कहा नहीं, कॉफ़ी मैं नहीं पी सकती हूँ क्योंकि मैं अभी खाना खा के आई हूँ। खाने के ऊपर चाय या कॉफ़ी पियो तो आपका आयरन एब्जॉर्प्शन ख़राब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैंने कहा वो मैं नहीं, कॉफ़ी नहीं पीऊँगी। लेकिन फिर मैंने उसको ट्रीट दी, उसके पीएचडी की, जो कि था आइसक्रीम। और आइसक्रीम हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सस्ती और बहुत अच्छी मिलती है। तो मैंने कहा यार अब जा रहे हो तुम ये मेरी तरफ से थोड़ी सी ट्रीट तुम ले लो, लेकिन मैंने आइसक्रीम नहीं खाई गाइस। देखिए मेरा कमिटमेंट। फिर ये मैं चल पैया पैया आ गई सीवीएस पे। एक मैंने जो है यहाँ पे टोपी ली यूएनटी की। देखो यार ये मदर्स डे का इन्होंने सारा कुछ डेकोरेट किया हुआ था। मैंने बस टोपी ली और उसके बाद फिर मैं ऐसे ही विंडो शॉपिंग करती रही। और ये देखिए ये मेरे बैग के अंदर थी छतरी। तो वो मैं जिधर भी जा रही थी छतरी टक करके चीज़ों को लग रही थी। वो वाला जो पीछे परफ्यूम्स को ये लगी है ना, तो वो उनके ढक्कन शक्कन सारी चीज़ें खुल गई। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा ख़तरनाक हो रहा है। तो मैंने छतरी को जो है फिर उल्टा करके डाल दिया। उससे ये था कि वो स्ट्रेट थी, वो ऐसे टेढ़ी नहीं थी। फिर ये मैंने गाड़ियों पे नज़र मेरी पड़ गई, मुझे इतनी क्यूट लगी छोटी छोटी गाड़ियाँ। मैंने कहा यार ये मैं शायद ले लूँ। 7 समथिंग डॉलर की ये थी। लेकिन ये देखो दरवाज़ा भी इनका खुलता था और ये बड़ी लग तो रही है कि पायदार हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तानी बच्चे माशाल्लाह से पायदार को बेपायदार करने के लिए उनको एक दिन भी नहीं लगता। तो मैं ये सोच रही थी कि यार अब माशाल्लाह से 9 मेरे नीज़ एंड नेफ्यूज़ हैं। हाँ हमारे घर में हमेशा से मर्द हजरात ज़्यादा रहें, तो मेरे खैर से 2 लड़कियां हैं। 9 में से 2 लड़कियां हैं, बाकी 7 जो हैं वो लड़के हैं। तो ऑल ऑफ माई ब्रदर्स हैव 3 चिल्ड्रन। ठीक है, तो एक जो है उसके 3 बेटे हैं, एक का 2 बेटे हैं और दूसरे के भी 2 बेटे हैं। सो देयर आर ओनली 2 गर्ल्स। और जो मेरा बड़ा भाई है उसकी बेटी के साथ तो मेरा बहुत ज़्यादा है, बहुत प्यारी बच्ची है। गाइज दिस वाज द व्लॉग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।